आकृति से बोल रहा हूँ सर। कहाँ से? आकृति गार्डन से जी। अच्छा, बताइए आपने क्यों फोन लगाया था? आप कौन बोल रहे हैं सर? मैं मैथिली शरण गुप्त बोल रहा हूँ। अरे सर प्रणाम। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैं सर रिलायंस वाला आपके साथ सफर कर चुका था सर। ऐसे हाँ, थोड़ी एक्चुअली क्या है, आपका नंबर मेरे दूसरे मोबाइल में सेव है। अच्छा। और वो मोबाइल थोड़ा उसमें ट्रबल हो गई है तो वो देख नहीं पाए। कैसे हैं सर? मैं एकदम बढ़िया हूँ। आपका पूरा नाम क्या है? रामेश्वर दुबे सर। मैं यहाँ वाइस प्रेसिडेंट हूँ हिंदुस्तान पावर में। एक बार हमने आपने जबलपुर साथ में सफर किया था, मैम भी थी। हाँ 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 हाँ। तो कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक। कहाँ भोपाल में रह रहे हैं सर? मैं भोपाल में हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ वो फेसबुक में पढ़ता रहता हूँ तो मैंने कहा एक आध दिन मिले सर आपसे कभी। जरूर मिलिएगा। और मैं तो कहूंगा कि आप तत्काल ऊर्जा केंद्र बनिए, क्योंकि ये जितने सारे जो है ना फ्रॉड देशभक्त और राष्ट्रीयता वाले लोग हैं, ये अपने इंटेलिजेंस का दुरुपयोग कर रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं और सही रास्ते पे हम है नहीं। जी सर जी सर। तो अब जो है बिल्कुल सर बिल्कुल इस कलयुगी, हाँ आपके साथ बैठ के सर चर्चा करेंगे। हम भी चाहते हैं कुछ ऐसा करना। तो अच्छा आप पहले मुझे ये बताइए, आपने क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है? अभी नहीं किया सर हमने। तो आप उसे तत्काल वो करें। और उसमें जो है बहुत सारे वीडियोज हैं, उसकी कम्युनिटी में बहुत सारे जो हमें अच्छे वीडियोज लगते हैं वो भी हम डालते हैं। तो हमारा आपसे जो है ना अनुरोध ये है कि उसे आप बारीकी से जो है ना सुने, ठीक है ना। और जो है अपने आप को एक ऊर्जा केंद्र बनाएं तो हम इस देश का ज्यादा भला कर पाएंगे। अन्यथा जो है ना अनौपचारिक चर्चा करने से तो इस देश का कुछ भला होने वाला नहीं, कुछ होने वाला नहीं है जब तक कुछ होने वाला नहीं है। और एक चीज हमको मानना पड़ेगी कि हमें इन्हीं ही राजनीतिक शक्तियों को, जिसमें कि दिन प्रतिदिन जो है ना अपराधी बढ़ते जा रहे हैं। अभी जो चुनाव हुआ है उसमें मुझे ऐसा बताया गया, हालांकि मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अभी वेरिफिकेशन हमने नहीं किया है, कि जो अभी चुनाव हुआ है उत्तर प्रदेश का, उसमें 51% जो है चुने हुए जो एमएलएज हैं उसमें से 51% अपराधी है, आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्ति हैं। बिल्कुल सही है सर, उसमें कहीं हो रहा है। तो अब आप ये बताइए ना, ये विडंबना का विषय नहीं है कि इस देश में चपरासी बनने के लिए आपको साक्षर भी होना चाहिए, सचरित्र भी होना चाहिए। इस देश के कानून निर्माता बनने के लिए आपको अनपढ़, गंवार और अपराधी, और वो भी जो ना जघन्य अपराधों के अपराधी, हत्या, अटेम्प्ट टू हत्या, रेप, किडनैपिंग, लूट, डकैती, जी जी। तो ये दोगला व्यवहार क्यों होना चाहिए? आप बताइए, 2004 के बाद जो है जितने भी सरकारी सेवा के लोग हैं उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी, लेकिन ये दुष्ट अपराधी लोग जो है इन्हें 6-6, 7-7 पेंशन मिलेंगी। जी सर जी सर। तो ये तो जो पार्लियामेंट में बैठेगा वही जो चाहेगा वो लिखेगा गुड़म गुड़म। तो सर लालू यादव के, मुलायम यादव के जमाने से तो हो ही गया है, जब सज्जन लोग तो हम लोग जो है हम लोग ये वाद विवाद करते रहेंगे या एक पूरी फिलॉसफी लेके आए? क्योंकि मेरा ये मानना है कि चक्का जाम करना, जुलूस निकालना, रोड पे आके विरोध करना, उनका कोई मतलब नहीं रहेगा। हाँ, विरोध करना, तोड़फोड़ करना, टुकड़े टुकड़े गैंग जैसा पेश आना, ये तो शक्ति प्रदर्शन है बस। ये तो बेकार की चीजें हैं। रातों रात खुद नेतागिरी नेता बनने की जो ना वो है, इससे इस देश का भला नहीं होने वाला है। तो इस देश के भला होने के लिए हमने जो है ना एक वैदिक प्रक्रिया को खोजा है, राइट? जी सर। और वो वैदिक प्रक्रिया ये कहती है कि जब भी भारत पर आसुरी शक्तियों का दबदबा बचा तो उस समय हमारे लोगों ने आसुरी शक्तियों से कैसे निपटा। तो एक शायद आप इस बात से, विंग पंडित, आप इस बात से सहमत होंगे कि उस समय जो है हमारे लोगों ने तपस्या की। उन्होंने जो है ब्रह्मास्त्र, शिवास्त्र और वरदान प्राप्त करके, शक्ति हासिल करके, तपस्या करके इन आसुरी शक्तियों से लड़के फिर उन्हें परास्त किया। यही तरीका है कि नहीं है?
यही है सर, यही एकमात्र तरीका तो अब ये तरीका जो है शक्ति का हमने डेवलप करना पड़ेगा। हमने ऊर्जा के केंद्र के हिसाब से किया है। इसमें ना तो आपको दिल्ली जाना है, ना आपको चक्का जाम करना है, ना रोड पे उतरना है, ना आपको डंडे पड़ेंगे, ना आपके विरुद्ध फर्जी मुकदमे कायम होंगे, ना आपको अपना व्यवसाय छोड़ना है, ना कुछ होना ना कुछ होना है। सिर्फ आपको अपनी संकल्प करना है कि हम कितनी ऊर्जा दे पाएंगे, 1 घंटे, आधा घंटे, और उसमें जो है ना, उसमें जो पूरी प्रक्रिया हमने समझाई है कि कैसे हम ऊर्जा को बढ़ाते हुए उसे जो है पूरे देश में ऊर्जा से प्रकाशित कर देंगे। तो आपने एक कबीर का दोहा सुना होगा मेरे ख्याल से, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। तो ये ऊर्जा जो है इतनी चारों तरफ फैल जाएगी कि जो भी निकलेगा वो भी ऊर्जामय हो जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है ना। तो और फिर जो है इस ऊर्जा से सब लोगों को ऊर्जाकृत करके सीधे जो ना संवाद ना करके, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सिखाया है कि थाली बजाइए, दीपक जलाइए, और क्राइम फ्री भारत का जो वीडियो है कि हमारी विश लिस्ट क्या है, माननीय नरेंद्र मोदी जी मैंने आपको चुन के भेजा है, आप हमारे विश लिस्ट को पूरा करो। तो शुरू में जो है जैसे भगवान राम ने जो है ना समुद्र के उसमें कहा था कि विनय न माने जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप बस भय बिन होए ना प्रीत। तो उसमें वो तीनों चीजें बताई हैं। पहला बताया है कि वो विनय करते, तो विनय, अनुनय, प्रार्थना, राइट। फिर वो अपने तरकस से तीर निकालते हैं और उसे चढ़ाते हैं। वो विवश करने वाली स्ट्रेटेजी है जो कि यहाँ पे उनका काम भी कर गई। समुद्र पैदा हुआ और उसने कहा कि आप हमें मत सुखाइए, नल नील से काम चला लीजिए आप, राइट। तो वो विवश हो गए तो अच्छे थे, ठीक है ना, तो इसलिए वो नष्ट भी नहीं किए गए, राइट। अब इसी स्ट्रेटेजी को राम ने फिर रावण के साथ भी किया। तो पहले विनय की, उन्होंने अपने जो है अंगद को भेजा ये दिखाने के लिए कि देखो भैया तुम मेरे एक अनुचर का भी पैर नहीं हटा सकते हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, बेबस हो जाओ। लेकिन रावण को तो अपने हमें बात समझ में नहीं आई, तो भगवान राम को उन्हें फिर नष्ट करना पड़ा। बिल्कुल, हाँ, ये तो उनके कूटनीतिक वो थे, संकेत थे कि भाई देखो ये मान जाओ तो ठीक है, नहीं मानो तो आ जाओ फिर। तो मैं वही कह रहा हूँ कि इसके 3 हैं कि हम अपने चुने हुए प्रतिनिधि से पहले अनुनय विनय करें, फिर उनको विवश करने की कोशिश करें, और ना माने तो फिर क्राइम फ्री भारत जो है मिशन एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अवतरित हो, और तब तक उसके ऊर्जा केंद्र जो है पूरे 100 करोड़ 137 करोड़ हो जाएंगे, चारों तरफ लालिमा ही लालिमा होगी। तब हम जो है इनको विवश भी अच्छे ढंग से कर पाएंगे, और यदि ये विवश नहीं होंगे तो ऊर्जा केंद्रों से ही 545 जो है कर्मयोगियों की सूची इकट्ठी करके छांट के, और उनके पास जाके उनसे प्रार्थना करके कि आप हमारे प्रतिनिधि के बतौर खड़े होइए, हम आपको अपने 137 करोड़ ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से आपको बिना चुनाव प्रचार के जिताएंगे। और फिर ये क्राइम फ्री भारत पार्टी जो है ना अपने संविधान में लिखेगी कि यदि हमें मजबूरी में अवतरित होना भी पड़ता है तो 5 साल में हम विलुप्त हो जाएंगे, और जमीन पर पार्टी विहीन प्रजातंत्र की व्यवस्था, खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था, कर विहीन अर्थव्यवस्था जैसे बहुत सारे जो है देश को समृद्धशाली बनाने वाले कृत्य करके 5 साल में विलोपित हो जाएंगे। क्योंकि यदि ये पार्टी भी रह गई तो इस पे लोग कब्जा करके वही दुष्टता करेंगे जो अब तक होती आई है। सर इसको आप लेखन में लाइए ना थोड़ा। ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसमें बहुत ऑडियोज है, वीडियोज है, सब है इसके ऊपर, ये लिखा ही हुआ है। ये हमने इसको अभी जारी भी किया है। आप हमारे जो है ना क्राइम फ्री भारत पे जाएंगे तो उसमें 2 लीफलेट में पूरा लिखा हुआ है कि हमारी प्राथमिकता क्या है, हम कैसे करेंगे। हर भारतीय के 5 निशान होंगे, तो जिसमें एक आधार नंबर है, दूसरा जो है बैंक अकाउंट एंड पैन नंबर है, तीसरा डेबिट और क्रेडिट कार्ड है, और चौथा जो है मोबाइल नंबर है। तो इस तरीके से जो है ये 5 निशान रहेंगे। इन 5 निशानों से जो है हम इस देश को साइबर क्राइम मुक्त भी कर देंगे, अपराध मुक्त भी कर देंगे, और जो है एक ऐसा जो है डिजिटल चित्रगुप्त देंगे जो आपकी प्राइवेसी को भी इंश्योर करेगा। अभी की जो प्राइवेसी है ये धूर्तों की प्राइवेसी है, जो उनके अपने आपराधिक कृत्य हैं, अपने भ्रष्टाचार हैं, वो सामने ना आ जाएं,
इसलिए वो प्राइवेसी का गाना गाते हैं, लेकिन जो ये डिजिटल चित्रगुप्त है ये असली प्राइवेसी ला के देगा। तो रामेश्वर जी, आप क्राइम फ्री भारत की ऊर्जा केंद्र बनने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम आपसे एक बार मिल लेंगे सर। आप जोर से मिलिए, लेकिन उसके पहले आप इन वीडियोस को देख लेंगे तो आपको थोड़ा समझने में सुविधा होगी। बिल्कुल। तो आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बहुत जल्दी हम जो है ना एक ऐप लेके आ रहे हैं जिससे कि आप उसके क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य भी बन पाएंगे और ऊर्जा केंद्र भी बन पाएंगे। तो ऊर्जा केंद्र की एक पूरी फिलॉसफी है। जब आप जो है इसको सब्सक्राइब कर लेंगे यूट्यूब चैनल पे, तो अभी जो लेटेस्ट वीडियो है जिसमें हमारी चर्चा श्री जेपी सिंह के साथ हो रही है, ये 1 घंटा 2 मिनट का वीडियो है, इसे बड़े ध्यान से सुनिए। इसमें हमने विस्तार से पूरे कॉन्सेप्ट को समझाया है। अच्छा। हाँ, तो आपको उसके बाद यदि आप जो है ना हमसे मिलेंगे तो हमारी भेंट ज्यादा सार्थक होगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। राइट रामेश्वर जी, थैंक यू फॉर गिविंग ए मिस कॉल सो दैट आई कुड रियली टॉक टू यू। सर, थैंक यू। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।